हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, जब मैं अपने कॉलेज के अंदर था उस टाइम पे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, इन लोगों की कहानियां इतनी पॉपुलर थी कि किस तरह से इन लोगों ने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया, उसके बाद अपने ड्रीम को, अपने पैशन को चेस किया, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया और आज वो मिलियनियर और बिलियनियर बन गए। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले एक डेकेड के अंदर हम सब के बीच कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब छोड़कर या अपने कॉलेज डेज से ही एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और इन टर्म्स को आज मार्केट में बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। तो क्या ये बात उतनी ही सच है कि मार्केट के अंदर आज स्टार्टअप के थ्रू आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, इसके अंदर सक्सेसफुल होने का बहुत चांस है, या फिर ये एक बहुत बड़ा बबल है जिसके अंदर कई लोग फंस रहे हैं और उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट के अंदर कौन से स्टार्टअप या कौन से एंटरप्रेन्योर्स ये एक्चुअली कुछ सक्सेस अचीव कर सकते हैं और किन लोगों को अपना जॉब या अपना कोई और वर्क इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों, ये बात उतनी ही सच है कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप ढेर सारा पैसा कमा तो सकते हो, मगर दूसरी तरफ आज अगर हम रियलिटी देखें तो 70% स्टार्टअप ये फेल भी हो रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में कौन से स्टार्टअप और कौन से बिजनेस वर्क कर सकते हैं और कौन से वर्क नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि एक्चुअली में एंटरप्रेन्योरशिप या कोई नया बिजनेस किस तरह से वर्क करता है, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो बिना देरी के चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जॉब, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, दुनिया में हर वर्क को बेसिकली दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होता है कोई प्रोडक्ट, दूसरा होता है कोई सर्विस। अब बेसिकली एक जॉब के अंदर आप किसी और के लिए काम करते हो बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड योर हार्ड वर्क और वो उस काम के रिटर्न में आपको पे करते हैं। ये एक सिंपल फंडा हो गया जॉब का। सेकेंड पार्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप क्या करते हो, किसी और के लिए काम करने के बजाय आप अपने आप को ही काम पर रखते हो। जैसे कोई स्टोर है, जैसे कोई पर्टिकुलर वर्क है, उसके अंदर आप खुद कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बेचते हो और रिटर्न में लोग आपको पे करते हैं। दिस इज सिंपली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और तीसरी चीज होती है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम क्या करते हैं, जो पुराने ट्रेडिशनल वेज के अंदर जो बिजनेस किए जाते हैं या पुराने एस्टैब्लिश बिजनेस हैं, इसके अलावा हम मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस इन्वेंट करते हैं जिसके थ्रू लोगों की जिंदगी और आसान हो सके। और इस सर्विस को क्योंकि आप प्रोवाइड करने वाले पहले इंसान हो, मार्केट के अंदर वाइडली कैप्चर किया जा सकता है, जिस वजह से आप थोड़े से टाइम के अंदर मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम फेम कमा सकते हो। आज 21st सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं कि नए नए इन्वेंशंस, नए नए प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत आते हैं जिनको लोग जल्दी से अडॉप्ट भी कर लेते हैं ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। और इस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह के बिजनेसेस को आज मार्केट में बहुत रिस्पॉन्स है। बट कहानी इतनी वन साइडेड नहीं होती। तो फिर आप सब लोग कहोगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम सभी को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। बट बात इतनी भी तो सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके पास उतना स्ट्रांग आइडिया भी होना चाहिए जो मार्केट के अंदर अपनी जगह बना सके और लोगों की जिंदगी आसान कर सके। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर आइडिया नहीं होता और ये मार्केट के पूरे इन्फ्लुएंस की वजह से हम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लिए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बट ये इस तरह से काम नहीं करेगा, बिकॉज आपको अपने पैशन में से कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस इन्वेंट कर सको। और जब आप ये चीज क्रैक कर लेते हो तो दुनिया के अंदर ढेर सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ढेर सारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो लोग आपके बिजनेस को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे। और इस ग्रोथ के लिए वो आपसे, आपके कंपनी का आइदर कुछ शेयर लेंगे या वो आपको इंटरेस्ट के ऊपर पैसा देंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लेने के बजाय अपने बिजनेस का एक शेयर इन इन्वेस्टर्स को देना पसंद करते हैं ताकि वो आपके साथ आपके बिजनेस में पार्टनर बने और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करे वैसे वैसे उनके भी पैसे ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, यूजुअली होता क्या है कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज के पास जब एक्स्ट्रा पैसा आता है तो हम प्रेफर करते हैं कि अपना पैसा आइदर हम लैंड के अंदर इन्वेस्ट करें या गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमें ये सबसे सेफ वे लगते हैं। बट दुनिया के अंदर कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अगर ज्यादा पैसा हो तो वो थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं ताकि उस रिस्क के थ्रू उनका प्रॉफिट भी ज्यादा बने। और ऐसे लोग जिन्हें हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं, ये लोग प्रेफर करते हैं कि वो किसी स्टार्टअप के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि जब स्टार्टअप क्विकली ग्रो करे तो उनका पैसा भी साथ साथ क्विकली ग्रो करना स्टार्ट कर दे।
अगर एक स्टार्टअप इतना पोटेंशियल रखता है कि वो क्विकली ग्रो कर सके तो इन्वेस्टर का भी इसके अंदर फायदा होता है और उस स्टार्टअप का भी फायदा होता है। बट अगर उस बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल ना हो तो यहां पे सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आता है, बिकॉज इस टाइम पे आपने अपना टाइम, एफर्ट्स सब कुछ इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है, आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया है, बट राइट नाउ आपको उससे वो प्रॉफिट जनरेट हो नहीं रहा। ऐसे सिचुएशन के अंदर लोग मोस्टली क्या करते हैं, अपने स्टार्टअप को अब नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट लेवल के ऊपर पैसे रेस करने के लिए लेकर जाते हैं। और उस टाइम पे जो इनिशियल इन्वेस्टर था, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में आपके साथ पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो भी अपना कुछ परसेंटेज वहां पे डाइल्यूट करते हैं और आपके बिग शेयर में से भी आप अपना कुछ परसेंटेज डाइल्यूट कर लेते हो। और इस तरह से वो पर्सन जिसने स्टार्टअप में इनिशियल इन्वेस्ट किया है वो अपने पैसे किसी ना किसी वे से रिकवर कर तो लेता है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम उस इंसान को आता है जो इस स्टार्टअप के अंदर एंड लेवल पर इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, इस टर्म को कहा जाता है द ग्रेटर फूल, यानी कि आपने एक गलत डिसीजन लिया और अब इस चीज को कवर करने के लिए आप किसी और को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो किसी और को इन्वॉल्व कर रहा है। इस तरह से 3, 4, 5 लेवल तक भी ये इन्वेस्टमेंट का सिलसिला चल सकता है। और यहां तक भी अगर बात नहीं बने तो फिर वो कंपनी अपने आईपीओस को रजिस्टर करती है, अपने आईपीओस को स्टॉक मार्केट में लेकर आती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर स्टार्टअप प्रॉफिट के अंदर चल नहीं रहा तो लोगों से पैसा कलेक्ट किया जाता है, उसमें अपने लॉसेस को कवर किया जाता है और एट द एंड ऑफ द डे अगर उस शेयर की प्राइस लो हो जाती है तो अल्टीमेट सफरिंग ये अगेन लोगों को ही करना पड़ती है। इस वजह से आपने मोस्टली देखा होगा कि जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिन लोगों को इसकी पूरी आइडिया होती है, वो आपको हमेशा यही सजेस्ट करेंगे कि इनिशियल स्टार्टअप के अंदर पैसे इन्वेस्ट ना करें अनटिल एंड अनलेस आपको ये कंफर्म हो जाए कि वो स्टार्टअप फ्यूचर में अच्छा बिजनेस कर सकता है। सो दोस्तों, इन सभी बातों से आपको एक चीज तो डेफिनेटली रियलाइज हो चुकी होगी कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी स्टार्टअप के अंदर स्टेप इन करना इतना भी आसान नहीं होता और इसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स पुट अप करने पड़ेंगे। दैट इज वाई अगर आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसा कमाना है तो आप एक स्टार्टअप सक्सेसफुल शायद रन नहीं कर पाओ। बिकॉज अगर आपके आइडिया के अंदर उतना पोटेंशियल है और वो आइडिया अगर आपका पैशन है, तभी जाके आप इतनी मेहनत कर सकते हो जितनी इस आइडिया को एक लेवल पर लेकर जाने के लिए जरूरी है, जो मैंने अभी पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किया। और इसी वजह से दोस्तों आपने देखा होगा कि आज मार्केट के अंदर बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न कंपनी बनने का दावा कर रहे थे, आज वो मार्केट से इस तरह से वैनिश हो रहे हैं जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और दोस्तों, कई सारे बड़े स्टार्टअप्स आज बैंकरप्सी के कगार पर है। अगर आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि जितने बड़े नाम, इतनी बड़ी मार्केटिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आज वो लॉसेस सफर कर रहे हैं। इनफैक्ट ये स्टार्टअप कभी प्रॉफिट के अंदर आए ही नहीं। एंड नॉट जस्ट दैट, बट इनिशियल लेवल से ये स्टार्टअप कभी प्रॉफिटेबल हुए ही नहीं। दैट इज वाई दोस्तों, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने लाइफ का डिसीजन, अपने करियर का डिसीजन हम किस बेसिस के ऊपर लें। तो अगर आपको ये डिसाइड करना है कि लाइफ के अंदर आपको जॉब करनी है या आपको बिजनेस करना है, तो दोस्तों इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए, जिनको दुनिया भर में कई बार इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद पेन डाउन किया गया है। तो सबसे पहले, अगर आप एक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या कोई ऐसे पर्सन हो जिसको एक स्टार्टअप के अंदर इंटरेस्ट है और आप इस बात से कंफ्यूज हो कि आपको इनिशियली स्टार्टअप करना चाहिए, बेस्ड ऑन ऑल दो स्टडीज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इनिशियल लेवल पर आपको 1 या 2 साल के लिए जॉब डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बिकॉज इससे आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आपको कॉर्पोरेट कल्चर समझ में आएगा, लोगों के साथ डीलिंग का मौका मिलेगा और इन सभी चीजों की वजह से आपके पास वो एक बेस क्रिएट होगा जिसका इस्तेमाल आप अपने स्टार्टअप के अंदर कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप इज, जब आपके पास ये एक्सपीरियंस गैदर हो जाए, उसके बाद आप अपने स्टार्टअप के बारे में सोचना जो एक ब्रिलियंट आइडिया हो और उस आइडिया को आप एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो जिससे लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर इंप्रूवमेंट हो। देन उस आइडिया का एक प्रोटोटाइप बनाना। प्रोटोटाइप बेसिकली क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है, इसको आप एटलीस्ट 100 लोगों के ऊपर टेस्ट करो। एंड दोस्तों, जब आपके पास इतने स्किल सेट और इतना एक्सपीरियंस गैदर हो जाए, उसके बाद जो आपका स्टार्टअप का आइडिया है उसके रिलेटेड जितने स्किल्स आपको लर्न करने चाहिए, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, इन सभी को गैदर करना स्टार्ट कर दो। क्या उनको लगता है ये आइडिया उनके लाइफ में कुछ चेंज लेकर आ सकता है या ये आइडिया टोटली फेल है। और जब आपके पास ये पूरा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, अगर आपका प्रोटोटाइप ये लोगों के नजरों में वर्क करता है तो डेफिनेटली आप इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। और ये टाइम आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हो, आप फंडिंग ले सकते हो, अपने स्टार्टअप के आइडिया के बेसिस पर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और अगर दोस्तों आपके पास ये आइडिया नहीं है, आप एक स्टेबल
एक कॉन्फिडेंट लाइफ जीना चाहते हैं तो जॉब इतना भी बुरा नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस जिस जॉब के अंदर आप हो वो काम करना आपका पैशन हो, वो स्किल सेट के अंदर आपको मजा आता हो। क्योंकि दोस्तों जो काम करना आपको पसंद है वो काम आपको कभी स्ट्रेस नहीं देगा, और जो काम करना आपको पसंद नहीं है और आप अपने आप को पुश किए जा रहे हो तो डेफिनेटली वो काम आपको हमेशा स्ट्रेस देने ही वाला है। दैट इज वाई हमेशा उस काम के अंदर एंटर करना जो काम करने के अंदर आपको मजा आता हो, जो काम करना आपका पैशन हो। बिकॉज अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन होगा तो फिर वो चाहे एक बिजनेस हो या वो एक जॉब हो या वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, वही चीज आपके लाइफ में मेंटल पीस या मेंटल स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इसी तरह के अलग अलग टेक्निकल, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस का मजा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। बिकॉज दोस्तों जितना ज्यादा आप मेरे वीडियोस पर रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही ज्यादा नए नए वीडियोस, नए नए इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक लेकर आ सकूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।